वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ सिमरन पल। और आज का वीडियो होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं जाने वाली हूँ। मेरे घर के पास में एक पार्लर है, घर पे ही वो पार्लर चलाती है और मैं उससे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जा रही हूँ। आपको यहाँ या यहाँ फ़ोटो दिख जाएगा। अब देखते हैं कि वो मेरा मेकअप कैसे करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हिट द थम्स अप बटन, और आगे आपको क्या वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह गाइस मैं यहाँ आ चुकी हूँ और अच्छे से सेट हो चुकी हूँ और अब चालू होगा मेरा मेकअप। अब वो आ गई है क्लींजिंग मिल्क लेके, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेकअप के पहले फेस क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर उसने ये क्यों पूछा कि मुझे लिपस्टिक हटानी है कि नहीं? भाई लिपस्टिक तो हटेगी ना, मेकअप करा रहे हैं तो। वो मुझे मसाज करना चालू कर दी है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे मसाज कर रही थी कि मुझे सांस भी नहीं लेते हो रहा था। मैं लिटरली मुंह से सांस ले रही थी। वो इतने ज़ोर ज़ोर से मतलब मुझे मसाज कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था दीदी मुझे रेस्ट नहीं करवाना चाह रही है, वो मुझे रेस्ट इन पीस ही करवा देगी आज। यानी क्लींजर कौन से ब्रांड का था? इतना ज़्यादा थिक था और इतना ज़्यादा ऑयली था वो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कल सुबह पता नहीं मेरे फेस पे कितने पिंपल्स हो जाएंगे। देखो कितना ज़्यादा थिक है। और वो ले आई है अपना टिश्यू पेपर मेरा फेस को पोंछने के लिए। रगड़ रगड़ के वो मेरे फेस को पोंछेगी। वो इतना सारा क्लींजर मेरे फेस पे लगा दी थी कि वो 15 मिनट उसको कम से कम लगा होगा मेरा फेस साफ़ करने में। बहुत देर तक वो मेरे फेस को साफ़ की। उसके बाद पता नहीं वो मेरे फेस पे क्या ला के मारी। मैं बोली क्या है तो बोलती है रोज़ वाटर है। फिर भी वो उसको भी पूछेगी और इस बार पता नहीं और कितनी देर जाएगा। इनका स्वच्छता अभियान ख़त्म ही नहीं हो पा रहा मेरे फेस। अभी मुझे पता चला कि जो मेरा फेस साफ़ कर रही थी वो मेरा मेकअप नहीं करने वाली है, उनकी गुरु आई है। लिटरली ये उनकी टीचर थी जो उनको मेकअप सिखाई थी। और वो पता नहीं मेरे फेस पे क्या लगाई। मैंने पूछा, उसने कहा प्राइमर है, मगर वो इतना कम लगाई और वो पता नहीं कैसा वाला प्राइमर था जो बिल्कुल भी मेरे फेस पे अच्छे से लग नहीं रहा था। पता नहीं वो लगाई भी थी कि नहीं लगाई थी। नहीं, ये गुरु शिष्य मिलके मुझे क्या ही बनाने वाले। फाइनली इनका प्राइमर लगाना ख़त्म हो गया और वो अब ब्रश में लेके आई है पता नहीं क्या। उसने कहा था ये बेस है और वो अब मेरे आईब्रो के नीचे नीचे पता नहीं क्या ड्राइंग कर रही है। अच्छा शेप दे रही है, सॉरी। वो जो भी लगा रही थी बिल्कुल भी वो मेरे टोन का नहीं था, बहुत लाइट टोन का था वो शेड बहुत ही लाइट था। और पता नहीं वो क्यों मेरी आंखों पे इतना अत्याचार कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिश टाइप दिख रही हूँ और मैं उड़ना चालू कर दूँगी। अब उनका मन नहीं भरा तो वो मेरे आंखों पे भी लगा दी है उसे। और उनका ब्रश इतना कड़क था, आँख पूरा फूट जाता मेरा। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये पार्लर वाले लोग एक ब्रश क्यों नहीं खरीद लेते अच्छा वाला? इतना भर भर के लोग पैसे लेते हैं, वो भी ऐसे मेकअप का। करते क्या हो बहन इतने पैसे का? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे फेस पे पुट्टी कर रही है। जैसे घरों में पेंटिंग के पहले पुट्टी करते हैं ना दीवारों पे, वैसे वो मेरे पेंट करने से पहले मेरे फेस पे पुट्टी कर रही है। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि वो ब्रश मेरे आँखों में ना घुस जाए। और अगर ये ब्रश किसी के भी आँख में घुसा, इसके बाद कहानी उनका ख़त्म है, फिनिश दी एंड। लेके आ गई है सूखा वाला ब्लेंडर, जो कि बिल्कुल भी गीला नहीं है, बिल्कुल भी वो गीला नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि उन लोग पार्लर अगर खोलते हैं तो उनको इतना भी नहीं पता होता है कि ब्लेंडर को गीला करके यूज़ करते हैं। और वो उसी से इतने रगड़ रगड़ के उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रहा था। अगर वो 5 मिनट और मेरे फेस पे ऐसे ही रगड़ती ना तो पक्का था मेरा आँख आज बाहर आ ही जाता। फेस का एक लेयर उखड़ने के बाद भी वो ब्लेंड नहीं हुआ। और अब वो उसी बीमार ब्लेंडर में कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के आई है और वो मेरे आँखों पे इतने ज़ोर ज़ोर से टैप कर रही है। अब गुरुजी वापस आ गई है अपने नए हथियार के साथ और वो लगा रही है मेरे में येलो आई शेडो। और मैंने उसे पहले ही फ़ोटो दिखा दिया था कि मुझे इस टाइप का मेकअप चाहिए, मगर वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझे दोबारा फ़ोटो देखना।
और वो पता नहीं कांच का टुकड़ा मेरे आंखों पे लगा रही थी, उस टाइप का गड़ रहा था वाइट शेडो था भी कि येलो कलर के बॉटल को पीस के लाई थी सिर्फ वो मेरे आंखों पे घुसाने के लिए। बिल्कुल भी आई मेकअप नहीं कर रही है, वो एक स्टोरी क्रिएट कर रही है कि आंखों में अगर कांच रगड़ोगे तो आंख से निकलेगा खून। पहली बार ऐसा आई शेडो देखा है जो इतना गड़ता हो। और वो बनाना क्या चाह रही है, येलो में रेड, शायद सूरज दादा बनाना चाह रही है वो, और सुबह उठ के वो मेरी आंखों में जल अर्पण करेगी। ठीक है, मेरे पूरे आई लैशेस को रंगने के बाद अब दीदी को मन कर दिया है मेरे आंखों पे टेप चिपकाने का, और वो मेरे आंखों पे टेप चिपका रही है। और मेरे दोनों आंखों पे टेप चिपकने के बाद मैं कुछ इस तरह की एलियन लग रही हूँ। और दीदी के अंदर का कलाकार भी जाग चुका है, तो वो ले आई है ब्राउन आई शेडो और वो मेरी आंखों के कॉर्नर्स में लगा रही है। वो टेप के ऊपर ही लगा रही थी, और वो किस टाइप के मेरे आंखों को पूरा गंदा करके चले गई है। इससे ज़्यादा सुंदर तो हमारे स्कूल की पीटी टीचर हमारा मेकअप करती थी एनुअल फंक्शन में। अब वो छोटू से क्यूट से ब्रश में पता नहीं कुछ चिपचिपी सी चीज़ लेके आ गई है, और वो मेरे आईब्रोज को ड्रॉ कर रही है। वो इतना चिपचिपा था कि कुछ टाइम बाद वो ना बह रहा था, पता नहीं वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही है मेरे ऊपर। वो उसी ब्रश से मेरे आंखों पे काजल लगा रही है, और वो काजल भी बह रहा था कुछ टाइम बाद, और मैं एकदम पूरी मंजुलिका टाइप दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी मैं बहुत ही तगड़े से नाच वाच के आई हूँ, भूत उतार के आई हूँ अपने अंदर से, और मेरी आंखें पूरी ब्लैक हो चुकी थी। वो मेरे फेस पे ग्लिटरी आई शेडो लगा रही है रेड कलर का, और वो उसको इतना पोत के लगाएगी। पहले तो उसका जो काजल था जो भी था वो इतना चिपचिपा था, मेरा आँख जब बंद करी थी वो चिपक जा रहा था, और उसमें वो इतना भर के आई शेडो लगा दी। वो अपने साथ ले आई है फेक आई लैशेस, जो कि इतना ढीठ था मेरे आँखों पे, तो वो चिपक ही नहीं रहा था। वो आई शेडो ब्रश को घुसेड़ के और गोंद और वो ग्लिटर मेरे आंखों पे इतना इरिटेशन क्रिएट कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। मेरी आंखें तो खुल ही नहीं रही थी, मेरा आँख ज़रूर चिपक जाता, मगर ये आई लैशेस तो चिपकता ही नहीं। कैची वैची सब वो घुसेड़ रही है मेरे आंखों पे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर। आंखों की पूरी तरह क्लास लेने के बाद अब ये मैडम लेके आई है कोई कुपोषित सा फाउंडेशन, और वो मेरे फेस पे ब्रश से थोड़ा लगा रही है, जो कि बिल्कुल भी मेरे शेड का नहीं था, मेरे से लाइट शेड का था वो। अब उनके हाथ आ चुका है ब्राउन कलर का लिक्विड लिपस्टिक, और वो उससे मेरे फेस पे लाइन खींच रही है, और इसे वो कहती है कंटूरिंग। ऐसा कौन कंटूरिंग करता है भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जंगली जानवर टाइप दिख रही हूँ। अब वो सबको एक साथ वही सूखे बीमार कुपोषित ब्लेंडर से ब्लेंड करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे बालों पे दुनिया भर का प्रोडक्ट गिरने के बाद इसे टाई अप कर दिए हैं, और अब वो लेके आई है कॉम्पैक्ट पाउडर, और वो पूरे मेरे फेस को वाइट कर रही है। वो मुझे आज एकदम गोरा बना के ही छोड़ेगी। तो वो मेरे रेड टॉप को वाइट टॉप करने के बाद टाल लगा दी है मेरे कपड़ों में, और अब वो फूंक मार रही है हाइलाइटर लगा के मेरे आँख पे। अरे भाई कोरोना चल रहा है, मेरे मुंह पे तो मत फूको, हम साला मेकअप कराते ही मर जाएंगे। वो अपना एक नया औजार लेके पहुंच गई है, और मेरे आँखों पे और मेरे फेस पे वो झाड़ू मार के पूरा ट्यूबलाइट बना रही है। तो मेरे फेस पे ट्यूबलाइट लगने के बाद मैं कुछ इस तरह की दिख रही हूँ। मुझे इतनी सुंदर कर दी है दीदी। अब वो अपने हाथों से मेरे लिप्स में पता नहीं क्या लगा रही है, जिसका तो बिल्कुल भी कलर नहीं आ रहा, ना वो वैसलीन था ना वो लिपस्टिक था, पता नहीं वो था क्या। फिर ये अल्ट्रा लेजेंड लेडी वापस आ गई है अपने उसी पुराने ब्रश के साथ, जिसको वो मेरे आँखों पे घुसा रही थी,
और वो रेड कलर की लिपस्टिक से मेरे लिप्स पे उसी पतले से ब्रश से लगा रही है, और वो इतना गुदगुदी हो रहा था ना मेरे होठ पे। इस बार पता नहीं वो मेरे लिप्स के साथ क्या करेगी। पिछले बार जहाँ मैं गई थी वो तो मेरे होठ को पूरे चिंपैंजी का ही होठ बना के भेजी थी। इस बार पता नहीं कौन से जानवर का होठ लेके जाऊंगी साथ में। अब बारी आ गई है आईलाइनर की, और उसने मुझे बैठा के मेरे सर को इतने टाइट से पकड़ के आईलाइनर लगाना चालू किया, और मेरा फेस इतना चमक रहा था और मैं इस टाइप की भूत लग रही थी, एलियन लग रही थी। मेरे मन में ये आ रहा था अगर कोई अपने स्पेशल डे में इनसे तैयार होता होगा या इनके पास जाता होगा तो ये उनके दिन को ना बहुत ही अच्छी तरह से मनहूसियत बना देती होगी। ऐसा मुँह लेके इंसान कहीं जा ही नहीं पाएगा। वो स्प्रे बॉटल से मेरे फेस पे पानी मार रही है। मेरे ख्याल से वो था मेकअप फिक्सर, मगर बिल्कुल भी कुछ भी जिसका स्मेल नहीं आ रहा था उसमें, तो बिल्कुल भी खुशबू भी नहीं थी। गीला गीला करके पूरा मेकअप उस स्प्रे के कारण बहना चालू हो चुका था, और अब इनका मेकअप होता है कंप्लीट।